बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ सेगमेंट में आज दूसरा प्रोग्राम ज़्यादतीस और हमारी खुराक है। आखिर क्या वजह है बाकायदगी से दवा खाने के बावजूद ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल रहता है? हम क्या ग़िज़ा ले रहे हैं, हमारी खुराक कैसी होनी चाहिए, तो आए जानते हैं माहिर ज़्यादतीस और डाइटिशियन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अब हमारा हेल्थ के सिलसिले में एक सेगमेंट जो हमने स्टार्ट किया था, पहले एक प्रोग्राम हम कर चुके हैं, तो आज हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है जो कि डायबिटीज़ और हमारी खुराक के बारे में है। तो हमें ये आपसे पूछना है कि अक्सर लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, मगर वो उनकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं होता, तो इसकी क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया सही साहब। ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम जारी रहे तो हम उसके बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। और ये इस खुराक के हवाले से मसला ये बात सिर्फ इतनी सी है कि डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें हमें एक आदमी से नहीं उसका इलाज होता मुमकिन होता, हमें पूरी एक डायबिटीज़ की केयर टीम चाहिए होती है। यानी सबसे अगर छोटी टीम बनाई जाए तो डायबिटोलॉजिस्ट के साथ डाइटिशियन, डायबिटीज़ एजुकेटर होना चाहिए और वो लोग अपने अपने से इसी हिसाब से बात करें। जहाँ तक डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू का ताल्लुक है तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगर जो दवाई प्रिस्क्राइब की गई है उसको पेशेंट ने वक्त पर खाया और एक ही वक्त रखा और उसके टाइमिंग में गड़बड़ नहीं की और उसने एसएमबीजी का रिकॉर्ड मेंटेन किया, तब तो डॉक्टर के लिए आसान होता है डोज को एडजस्ट करना और ये देखना कि क्या ये दूसरा फैक्टर क्या है। लेकिन जो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी खाना हम खाते हैं, खाना जो होता है वो खाना हमारे जिस्म में हमारी जो जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरत है बीएमआर और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल है, यानी जो हम काम करते हैं हिलते जुलते हैं जो भी, उसके लिए जितनी तवानाई चाहिए होती है वो हमें ग़िज़ा से मिलती है। इसका ये मतलब है कि जब बगैर ग़िज़ा माहिर ग़िज़ा की आरा के ये मुमकिन नहीं है कि किसी आदमी की शुगर को मेंटेन किया जा सके। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के लिए एक सर्टिफाइड डाइटिशियन का डायबिटीज़ केयर टीम में होना बहुत ज़रूरी है। डाइटिशियन करती क्या है? डाइटिशियन सबसे पहले उसका बीएमआई कैलकुलेट कर लेती है वेट के साथ और फिर उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट देखती है कि उसकी बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट है क्या, एक दिन में उस बंदे को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ग़िज़ा से आती है। और ग़िज़ा में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये वो सोर्सेज हैं जो उसको एनर्जी देते हैं। आपने सुना होगा कि फलानी ग़िज़ा की 100 कैलोरीज की है, तो वो 100 कैलोरीज क्या है? वो दरअसल एनर्जी को नापने का एक ज़रिया है जिससे ये पता चल जाता है कि इस ग़िज़ा से इतनी एनर्जी हासिल होगी। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डाइटिशियन की एक्सपर्टीज़ है कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखती है, ग्लाइसेमिक लोड को मेजर करती है और उसके हिसाब से एक स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइज्ड डाइटरी प्लान देती है, एक प्रिस्क्रिप्शन देती है, डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन कि देखो भाई ये खाना है, ये नाश्ते में लेना, ये दोपहर के खाने में, ये रात के खाने में। और ये जो डाइट जो उसको चार्ट देती है वो एक्सचेंज बेसिस पर होता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट निशास्ते वाली चीज़ें ये ले रहे हो, इससे इतनी कैलोरी मिल रही है, तो इसकी जगह तुम दूसरी और क्या चीज़ ले सकते हो। इस पूरे बैकग्राउंड के साथ मैं ये फिर दोबारा इंतहाई इस्तफसार के साथ बिल्कुल कहूँगा कि भाई आप ये लाजिम है कि किसी भी शख्स को अगर डायबिटीज़ का वो हामिल शख्स है तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि बगैर माहिर ग़िज़ा डाइटिशियन की के तजवीज़ करदा ग़िज़ा के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो सके। तो आजकल डॉक्टर साहब ज़्यादातर यही रुझान है कि जिनको डायबिटीज़ है वो समझते हैं कि हमने एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट है जो शुगर के, उनको हमने दिखा दिया और ये मेडिसिन ले ली और हम जो है बस ये खा रहे हैं और ये ठीक हो जाएगा। तो उनकी नज़र में डाइटिशियन का अभी कोई कंसेप्ट नहीं है। अब बहुत सारे लोगों में ऐसा है, तो ये एक बहुत ज़रूरी एक अमल है
कि वो अपना एक अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन तो ले, मगर एक डाइटिशियन से वो राब्ता करे कि उसको किस तरह की खुराक लेनी है, किस तरह की नहीं लेनी है। तो ये एक बहुत एक अहम रोल है इसमें डाइटिशियन का। इसमें कोई कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो उनके पास जाता है तो डाइटिशियन उसे कहती है कि भाई पिछले 3 दिनों में क्या खाया। उसके सामने उसका वजन भी होता है कि ये ज़्यादा है या कम है, और जब वो उस ग़िज़ा की का तज़िया करती है तो वो ये बता सकती है कि भाई तुम ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी कम है। तो ये जो वेट मैनेजमेंट है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है डायबिटीज़ का, ये कंट्रोल हो ही नहीं सकता अगर डाइटिशियन की राय ना ली जाए। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है जो मैं अक्सर इसको देखता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो कि जिनको भी डायबिटीज़ नहीं है, डायग्नोज नहीं हुआ है, उन्होंने टेस्ट भी करवाया है, वो भी बॉर्डर लाइन पे हैं या बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब हैं, तो उसमें जब अभी आप ये देखें उसको कोई मेडिसिन भी नहीं देनी है, तो उसमें एक डाइटिशियन का रोल हो सकता है कि वो अपनी खुराक को इस तरह कंट्रोल करे कि उसको बॉर्डर लाइन से वो नीचे रखे, मेंटेन कर सके, कि ताकि उसको ये डायबिटीज़ का जो है मरहला वहाँ पे तक ना पहुँच सके वो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोल है। डाइटिशियन सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं है, बल्कि डाइटिशियन तो ओवरऑल बंदे की फिटनेस से ताल्लुक़ रखती है कि वो उसकी ग़िज़ा को इस तरह से मुतवाज़िन कर दे कि ये इस बंदे में की जो एनर्जी वो खाने से हासिल कर रहा है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो, इजाफ़ी ना हो। क्योंकि इजाफी का मतलब है कि उसको फैट की डिपोजिशन होगी और वो ओबीस हो जाएगा। सिर्फ ओबेसिटी ही इतना बड़ा मसला है कि जिससे बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद शुरू हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला है। इंशाल्लाह आइंदा आपसे फिर हम मिलते रहेंगे। तो इस सिलसिले में हम अपना जो ये व्यूवर हैं हमारे, उनको एक डाइटिशियन का भी एक प्लान हम बताते हैं वो क्या होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। तो इस सिलसिले में सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्पेशलिस्ट मरियम अब्दे अली क्या कहती हैं, आए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। तो हमारी डॉक्टर अब्बासी साहब से डायबिटीज़ के हवाले से बात हुई थी कि जिन जिन बंदों को डायबिटीज़ है और वो मेडिसिन ले रहे हैं मगर उनकी ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल नहीं हो रही, अपनी खुराक की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे, तो इस बारे में आप हमें बताएंगे कि इसमें एक डाइटिशियन का क्या रोल है, उनकी खुराक कैसी होनी चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स को ब्लड शुगर है और उनके बच्चे जो हैं या फैमिली में और जो मेंबर्स हैं, तो उनको अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि उनको ब्लड शुगर है, मगर उनको अपनी जो खुराक है उसमें किस तरीके से वो देखना चाहिए कि ताकि वो इससे बचा जा सके। सही जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है मुझे अपने शो में आपने इनवाइट किया। जी, तो डायबिटीज़ के हवाले से देखिए हमने सबसे बेसिक्स बिल्कुल अगर हम बिल्कुल शुरू से अगर हम शुरू करें तो डायबिटीज़ हमें होती क्यों है। ज़्यादातर लोग जिनकी उम्र जो है वो 40 से ज़्यादा है, 30 या 40 से ज़्यादा है, जिन लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनका लाइफस्टाइल ओवरऑल जो है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो सकता है कि वो एक्सरसाइज नहीं अच्छी कर रहे हैं और वो अपनी खुराक पे ध्यान नहीं दे रहे। तो खुराक पे ध्यान ना देने की वजह से ही डायबिटीज़ उनको हुई है। तो अगर वो अपनी खुराक पे और अपनी एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो दे देंगे तो सबसे पहले तो यही एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कि जिससे उनकी जो है वो डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल में आ सकती है और उनको दवाओं की भी ज़रूरत ना पड़े और डायबिटीज़ डाइट से ही उनकी कंट्रोल हो जाए। तो पहली बात ये, मगर फिर डाइट के अंदर कौन सी डाइट हेल्दी डाइट कहलाती है, कौन सी डाइट को हम कहेंगे कि बहुत ही ये अच्छी डाइट है, ये खुराक हमें लेनी चाहिए, इस पे बहुत लोगों की बहुत हज़ारों राय हैं, हज़ारों टोटके हैं। अगर अगेन अगर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, अगर बिल्कुल हम बेस लाइन से स्टार्ट करें तो हमें ये ध्यान में रखना है कि खाने कौन कौन से खाने कुदरती तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपके जो है वो अनाज आ गया, सब्जियां आ गई, फल आ गए, दूध आ गया, गोश्त अंडे वगैरह आ गए और आपकी चिकनाई आ गई। अगर हम ऐसा खाना खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा में, ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक आध दफ़ा, रोज़मर्रा में अगर हमने अनाज भी ले रहे हैं, सब्जियां और फल भी ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, गोश्त ले रहे हैं, अंडा ले रहे हैं, दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं और चिकनाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं
तमाम चीज़ों का इस्तेमाल मुतवाज़न तौर पे अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ठीक है। अब बात अगर हम स्पेसिफिक्स की आ जाती है कि डाइट, अगर एक डायबिटीज़ का मरीज़ है जिसकी शुगर अब कंट्रोल में नहीं आ रही, अब वो जो है वो दवाओं पे आ चुका है और दवाओं के बावजूद भी उसकी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो वो डाइटिशियन के पास आता है तो वो अपनी तमाम रिपोर्ट्स लेकर आता है। तो फिर हम जो है वो उसको बता सकते हैं कि भाई देखिए, आपकी ग़िज़ा के अंदर अब आपको ये चीज़ें मज़ीद बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि जो है वो हो सकता है कि वो निशास्ते के इस्तेमाल ज़्यादा, अनाज का इस्तेमाल वो ज़्यादा कर रहा हो सकता है कि वो जो है वो फलों और सब्जियों का इस्तेमाल कर ही ना रहा हो। तो इन चीज़ों का जब इम्बैलेंस आता है तब डायबिटीज़ भी ख़राब होती है, उसकी फिर दवा से उसका इलाज नहीं होता, फिर वो दवा तो अपने तौर पे पीछे से बैकग्राउंड काम कर रही है, मगर जब तक वो अपनी ग़िज़ा के ऊपर फोकस नहीं करेगा उसकी शुगर बेहतर कंट्रोल में नहीं आ सकती। ये तमाम चीज़ें हमें याद रखना है कि साथ में काम करती हैं। दवा, ग़िज़ा और आपकी जो है वो वर्जिश, ये तीनों चीज़ें सब साथ में मिलके काम करती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने ग़िज़ा को छोड़ दिया और सिर्फ दवाओं का इस्तेमाल कर लिया, या दवाओं को बिल्कुल ही छोड़ दिया, सिर्फ ग़िज़ा के ऊपर आ गए, तो डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। तो आपका जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल सही है, और मैं भी इसको ये समझता हूँ कि अगर कोई पेशेंट है और वो मेडिसिन ले रहा है और उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसे डाइटिशियन से ज़रूर यानी कांटेक्ट करके अपनी खुराक को देखना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपनी डोज जो है उसको इंक्रीज़ करता रहे, बढ़ाता रहे, और फिर उसके अंदर इंसुलिन पे चला जाए, मगर इस तरफ वो खुराक की तरफ आए नहीं कि मुझे किससे मिलने की आखिर वजह है क्या। तो ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है। तो हम यही चीज़ अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि इसमें डायबिटीज़ में एक डाइटिशियन का एक बहुत अहम रोल है। जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने ये बात याद रखनी है कि हर इंसान का कद अलग है, वज़न अलग है, एज अलग है, जिस एज ग्रुप के अंदर वो आ रहा है वो डिफरेंट है। हो सकता है कुछ ख़वातीन ऐसी आ रही हों जो कि जिनको अब जो कि प्रेग्नेंट होंगी, कुछ प्रेग्नेंट ख़वातीन आ रही होती हैं, कुछ लोग कुछ बच्चे आ रहे होते हैं जो कि अब वो ग्रोथ की सिलसिले के अंदर है, जिनको डायबिटीज़ है। हर किसी के एज ग्रुप को देखते हुए, उनकी ज़रूरत को देखते हुए कि उस वक्त क्या पता उन्होंने एक्सरसाइज करना न्यू स्टार्ट करा है, क्या पता उन्होंने कभी एक्सरसाइज करी ही ना हो, क्या पता उनको कोई ज़ख्म के साथ आ रहे हों, क्या पता उनको जो है वो हाइपरटेंशन या दूसरी बीमारियां साथ में हैं। तो ऐसे में उनकी ग़िज़ा चेंज होती चले जाएगी, हर दफ़ा चेंज होगी। तो उनको जो है वो डाइटिशियन से मुलाकात करके और अपनी उस वक्त, उस ज़रूरत के लिए, उस टाइम के लिए जो ग़िज़ा उनकी होनी चाहिए वो लिखवाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे बिलफ़र्ज़ अगर वो जैसे किसी साथ में किसी ज़ख्म के साथ या कोई और प्रॉब्लम के साथ आते हैं, उसके बाद उनको दोबारा वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है, उसके बाद दोबारा दिखाने की ज़रूरत होती है कि अब एक नॉर्मल डाइट मेरे लिए क्या होगी, मेरी एज, हाइट, वेट वगैरह को देखते हुए अब मेरी क्या ग़िज़ा होगी। क्योंकि हम हर दफ़ा, जैसे कि डॉक्टर ज़फ़र ने भी एनर्जी की बात करी थी, एनर्जी का कंजम्पशन हर दफ़ा चेंज होता है। कितना निशास्ते की ज़रूरत है, कितनी लहमियात लेने की या कितना गोश्त की ज़रूरत है, कितना जो है वो इस वक्त अब फ्रूट लेने की ज़रूरत है, ये आपको डाइटिशियन तय करके बताएगी। हम अपनी मर्ज़ी से बहुत सारा फ्रूट ले लें या सब्जियां ले लें और हम समझें कि हमने अपनी अच्छी हेल्दी डाइट कर ली, हम स्वीट तो अब नहीं ले रहे, हम अब मीठा तो अब हमने सारा बंद कर दिया है। तो इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट, इससे हल नहीं निकलता। तो आप जब तक जो है वो एक प्रोफेशनल किसी को दिखाएंगे नहीं, तो वो आपको जो प्लान बना कर देंगे वो उसी आपकी ही ज़रूरत के अकॉर्डिंग होगा। जी तब बिल्कुल, तक आपकी आपने सही शुगर कहा। कंट्रोल और नहीं आ दूसरा जो पाएगा। मेरा सवाल था वो यही था कि जिन बंदों के पेरेंट्स को यानी कि डायबिटीज़ है और वो समझते हैं कि इनको भी हो सकती है, वो टेस्ट वगैरह करवाएं, मगर उनको एक डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेने से पहले बेहतर है कि वो पहले आके बिल्कुल, एक डाइटिशियन से अपना प्लान ले, ताकि इस चीज़ को वो कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, जैसे कि वही वाली बात है कि जिनको अभी तक डायबिटीज़ नहीं है, उनकी ज़रूरत फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ होगी। तो बजाय इसके कि वो जो है वो यहाँ वहाँ के दूसरी चीज़ों के टोटके वगैरह करें या जिससे उनको नुकसान ज़्यादा है, सबसे पहले उनको चाहिए कि वो आकर अपनी जो है वो डाइट करवा लें, ठीक है ना? क्योंकि हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। और अगर आप जो है वो बिल्कुल अगर कहें कि जो है वो बिल्कुल सिंपल अल्फाज के अंदर अगर कोई शख्स ग़िज़ा को अपने संभालना चाह रहा है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, अपनी नेचुरल जो ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल आप देखें, क्या फल मिसिंग है अपने खानों में से, आपके खानों में से क्या सब्जियां मिसिंग हैं,
दालें मिसिंग हैं, अंडे मिसिंग हैं, दूध तो मिसिंग नहीं है। इन चीज़ों को ग्रुप्स को जैसे जब हम लोग पूरा करना शुरू कर देते हैं, हमारी डाइट ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। दूसरी बात कि जंक फूड का इस्तेमाल, मीठी अशिया का इस्तेमाल, बेकरी की अशिया का इस्तेमाल, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल कम करने से ऑटोमेटिकली कोई भी शख्स हो, वो चाहे दुबला हो, पतला हो, उसके घर में डायबिटीज़ हो या ना हो, वो उसको एक जो है वो हेल्दी ही रखेगी अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता। तो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, तो बस ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर इतना भी वो कर लेता है डाइटिशियन के पास ना जाते हुए भी, तो भी उसकी बहुत बेहतर हो सकती है। मगर हाँ, ऑब्वियसली डाइटिशियन के पास जाएगा तो वो आप पूरा प्रॉपर प्लान उनको करके दे देगी, तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर बहुत शुक्रिया मिस मरीम, आपने हमें टाइम दिया और नेक्स्ट हम फिर भी आपसे रब्ता करेंगे। जी अपने ज़रूर। व्यूवर्स के लिए कोई ऐसी बात, कोई सवाल होगा तो हम ज़रूर आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आपको ये हेल्थ सेगमेंट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिल सकें।